हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो अब हम आगे की बात करेंगे। हम बात करने वाले थे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सॉल्ट का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ है, मल्टीपल यूज़ है अपना डेली लाइफ में। ठीक है, एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे आया कि डेली यूज़ होता है कौन सा, NaCl का यानी कॉमन सॉल्ट का, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। तो कैसे, लेट अस स्टडी। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जिसमें पानी में आपका कुछ मिला हुआ सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का और एक नाम है क्या, बरीन या ब्राइन। या आप प्रोनाउंसिएशन अपना टीचर से थोड़ा कंसल्ट कर लेना, क्या है बरीन या ब्राइन। तो क्या है कि मान लो कि आपका एक सॉल्यूशन है ये, और जब आप ये कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी में आपका क्या मिला हुआ, सोडियम क्लोराइड NaCl, और इस पे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो। ठीक है, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मेशन हो जाता है। तो NaCl में यानी आपका नमक, यहाँ पे आपका क्लियरली लिखा हुआ। ठीक है, तो NaCl से आपका क्या हो जाता है, NaOH। ये क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब सिंपल सी बात यहाँ पे समझो कि ये आपका पानी है यहाँ तक। यहाँ पे आपने एक एक मतलब NaCl यानी नमक आपने घोल कर दिया, मतलब इस पर मिक्स कर दिए, और फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिए। ये आपका प्लस माइनस है, बैटरी है मान लो, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो गया, ऐसे पास हो रहा है। तो NaCl क्या करता है, NaCl टूट के क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि इसमें क्या है आपका H2O भी तो है ना, H2O यानी HCl भी बन सकता है या तो NaOH। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, NaOH यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, NaOH। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जहाँ पे आपका NaCl से सॉल्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों, बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग हो गया, यहाँ पे HCl नहीं बन रहा है, ध्यान से सुनना। क्या बन रहा है यहाँ पे आपका, क्लोरीन बन रहा है अलग से, क्लोरीन बन रहा है अलग से, और NaOH बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका क्लोर भी बन रहा है, क्लोर फॉर क्लोरीन, एंड एल्कली यानी जो सॉल्युबल है वाटर में, वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी बन रहा है। क्लियर है, क्लियर नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन देखो, जब NaCl, अब इक्वेशन में आते हैं, जब NaCl को H2O में हम क्या किए, मिलाएं, ये एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्ट है, और एक्वस सॉल्यूशन मीन्स इसमें पानी है थोड़ा। ठीक है, सॉलिड नहीं है, पानी वाला NaCl, तो मतलब लिक्विड वाला, उसको पानी में मिला दिया H2O में, तो क्या बना ये NaOH, क्लोरीन गैस बना, और हाइड्रोजन गैस उड़ता है, ये यहीं पे रहता, ये भी गैस उड़ता है, ये एक्वस सॉल्यूशन वहाँ पे रह जाता है। आगे पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे समझाएंगे, टेंशन ना लो। क्लोरीन गैस इज़ गिविंग ऑफ एट द एनोड। अब यहाँ पे बताए थे शुरुआत चैप्टर में कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। शायद मैंने उसमें थोड़ा गलत पढ़ाया हो, लेकिन चेक कर लेना आप कौन सा वीडियो पार्ट में था। एनोड यहाँ पे क्या है आपका, एनोड यानी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एनोड पॉजिटिव एंड कैथोड नेगेटिव। ये आपका बैटरी है, प्लस साइड एनोड बोलेंगे और माइनस के साइड क्या बोलेंगे, कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो रॉड लगाएं, ये आपका रॉड ये हुआ जो बैटरी के प्लस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और ये आपका नेगेटिव यानी कैथोड से जुड़ा हुआ है।
अब इसमें हमने क्या किया, बरीन यहाँ से पुट कर रहे हैं अंदर। बरीन मतलब क्या बताए थे, बरीन किसको बोलते हैं, यहाँ पे बरीन है, ये आपका सोडियम क्लोराइड यानी NaCl सॉलिड नहीं, वो भी क्या आपका एक्वास, मतलब इसमें लिक्विड मिलावट है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका क्या है, वाटर तो है ही, H2O है ही पहले से वाटर में। तो क्या हो रहा है यहाँ पे आपका, ये वाला चैम्बर से एनोड जिधर है, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से आपका क्लोरीन निकल रहा है, गिवन ऑफ मतलब इस जगह पे क्या कर रहा है, वो क्लोरीन निकल रहा है। ठीक है, एनोड से। एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, यहाँ पे कैथोड से आपका H2 हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, निकल रहा है, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। अब इसके नीचे क्या बनेगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके नियर में। एंड द थ्री प्रोडक्ट इन दिस प्रोसेस, द थ्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर यूजफुल ये सब shows द डिफरेंट यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो आपका सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे पूरे लेक्चर समझाने का यही एक मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ये NaCl और H2O पानी में, तो क्या होता है, क्या बनता है आपका, NaOH यानी बरीन कंटेनिंग। ठीक है, तो बाकी सब कहाँ जाता है, क्लोरीन में बनता है, जो कहाँ से बनता है, एनोड से। एनोड ये क्या करता है, अलग करता है NaCl को। NaCl आपका था ना, NaCl प्लस H2O, तो जितना भी क्लोरीन है ये अलग कर देता है और ये यहाँ से गैस बन के निकल जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, हाइड्रोजन, ये कैथोड वाला ये हाइड्रोजन को अलग करता है, कहाँ से, आपका H2O से। ठीक है, हाइड्रोजन को अलग करते रहता है, तो ये आपका इधर से निकलते रहेगा और जितना बचा खुचा है वो क्या बचता है, NaOH। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि इसका यूज़ क्या है, Cl2 का मतलब क्लोरीन का, हाइड्रोजन का यूज़ क्या है, NaOH का यूज़ क्या है। अब धीरे धीरे पढ़ेंगे एक एक करके, पहले क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे। क्लोरीन का यूज़ क्या है, वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, PVC, डिसइंफेक्शन, CFC, पेस्टिसाइड। अब यहाँ पे शायद सभी वर्ड आपको नया नया लग रहा हो, है कि नहीं। सुनो, वाटर ट्रीटमेंट मतलब क्या समझते हैं, जो वाटर हम प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट हो सकता है कि आपका सीवेज या नाली की जो पानी है वो बह के कहाँ जाती है, ऐसे डायरेक्ट कहीं कहीं शहरों में डायरेक्ट नदी में भी नहीं छोड़ा जाता, उसको पहले ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी गंदा चीज़ को पहले हटाया जाता है, फिर उसको फिल्टर करके हम फिर उसको रीयूज़ कर सकते हैं अपने इस पे वॉशरूम में यूज़ करने के लिए। तो उस समय क्लोरीन का यूज़ होता है, तो ये क्लोरीन ऐसे यूज़ किया जा सकता है। स्विमिंग पूल आप देखे होंगे कि शहरों में तालाब वगैरह नहीं होता, स्विमिंग पूल होता है, तो वहाँ का पानी कैसे साफ़ किया जाता है, तो ऐसे हम साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे Cl2 का। PVC क्या है, पॉली के बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ऐसे जो हमारा वायर का कवर है या प्लास्टिक कवर है, ये सब क्या है, या तो पाइप देखो उस पर PVC लिखा होगा, तो ये सब क्लोरीन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये भी क्लोराइड है। डिसइंफेक्टेंट जो बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो AC से निकलता है हुआ, वहाँ पे क्या रहता है, कौन सा गैस, क्लोरीन रहता है। पेस्टिसाइड जो हम पेड़ पौधों में इंसेक्ट को मारने के लिए यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड, उसमें भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। वैसे ही हाइड्रोजन का फ्यूल्स, हाइड्रोजन फ्यूल होता है, मार्गरीन पता नहीं क्या है, अमोनिया ये आपका खाद्य है फॉर फर्टिलाइज़र, उसमें यूज होता है हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है आपका NaOH कहाँ यूज होता है, डीग्रीजिंग मेटल मतलब मेटल को हम क्या करें, ग्रीस कभी कभी लगाया जाता है उसमें, तो ग्रीस को हटाने के लिए, डीग्रीस मतलब हटाना। ठीक है, हटाना ग्रीस पार्ट को, वहाँ से मेटल को हटाने के लिए, ग्रीस को हटाने के लिए। सोप साबुनों में, डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर,
ये सब में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जा सकता है। आपका ख़त्म हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़, मतलब NaCl से कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को बना रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट यूज़फुल टॉपिक आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। स्कूलों में आपने देखा होगा कि साइड में वाइट कलर का पाउडर छिड़ा जाता है हर एक 2-3 महीना में, ताकि इंसेक्ट वगैरह बैक्टीरिया वगैरह मर सके। तो वो आपका कहाँ से बन रहा है, क्या है वो आपका, तो ये यहाँ पे आपका आंसर देगा, वो भी आया आपका सॉल्ट से ही, NaCl से ही बन के आया आपका ब्लीचिंग पाउडर। कैसे, आइए जानते हैं। You have already come to know that chlorine is produced during electrolysis of aqueous solution। अब यहाँ पे बहुत सारा वर्ड नया आ रहा होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? सिंपल सी बात, जो यहाँ पे हम ये किए पढ़े, ये जो प्रोसेस था क्लोर एल्कली प्रोसेस, जहाँ हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ ना, ये सब में ऐसे करके पास हुआ, जो यहाँ से क्या निकला अपना, क्लोरीन निकला बाहर, हाइड्रोजन निकला। तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक, जहाँ पे हम पास कर रहे हैं और यहाँ से वहाँ से कुछ प्रोडक्ट निकल रहा। प्रोडक्ट क्या क्या निकला आपका, हाइड्रोजन निकला, क्लोरीन निकला एंड NaOH निकला। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग। तो हमने देखा कि क्लोरीन वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था। सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है, बरीन भी है, एक्वस सॉल्यूशन। दिस क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो, यही जो क्लोरीन गैस था आपका, ये हम क्या कर रहे थे, ब्लीचिंग पाउडर को प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सेलेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर से देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का जो एक्शन है उससे कहाँ पे एक्शन हो रहा है, लेकिन ड्राई मतलब सूखा, सेलेक्ट लाइम पे, यानी आपका सेलेक्ट लाइम ये हुआ, उस पर हम क्लोरीन का रिएक्शन कर रहे हैं। तो क्या बनता है, CaClO2 प्लस CaCl2 हाइड्रोजन, यानी H2O यानी वाटर। तो ब्लीचिंग पाउडर इस रिप्रेजेंट एज CaClO2। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हुआ, नोट डाउन कर लेना भाइयों और बहनों। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, सेलेक्ट लाइम, यानी ये आपका सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, उससे क्लोरीन को पास कराएं यानी रिएक्शन कराएं, बना कैल्शियम क्लोराइड, ऑक्सीडाइज, कुछ भी हो सकता है, देख लेना आप लोग, मुझे भी पढ़ने नहीं आ रहा है। फिर बनता है कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, तो ये आपका जो पार्ट है CaClO2, ये आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। किस पे हम कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन का पास कराएंगे, मतलब रिएक्शन कराएं, तो क्या बना, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, कनेक्ट हो रहा, कनेक्ट यानी अगर हम पूछे क्लोरीन कहाँ से पाएँ, आप सिंपल बोलना इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। कौन सा प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ये क्या होता है, जब हम NaCl में H2O को मिक्स किए और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास किए, इलेक्ट्रिक करंट पास किए, तो क्या बनता है आपका, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O। तो यही आपका Cl2, इसके साथ रिएक्शन कराएं तो बना आपका ब्लीचिंग पाउडर। ओके, बहुत बढ़िया। अब उसका यूज़ क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड कहाँ पे, अपने स्कूलों में या तो घर के बाहर ही, और ठीक है, फॉर ब्लीचिंग हम बात कर रहे थे ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ पे है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन, कॉटन यानी जूट, लाइनन मतलब वही लाइनन, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। तो जो टेक्सटाइल यानी कपड़ा वगैरह बनते हैं वहाँ पर भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। सिंपल सी बात पढ़ रहे थे, पेपर फैक्ट्री पे, पेपर जो हम अभी पढ़ रहे हैं किताब वगैरह,
ये सब पे, ठीक है। ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ एट लॉन्ड्री, लॉन्ड्री पर भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हो सकता है, होता है। नेक्स्ट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ क्या है। ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स, देखो एजेंट के बारे में पता है कि नहीं आप लोग को, पता नहीं मुझे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। एजेंट जैसे LIC एजेंट होता है, बहुत सारे एजेंट होते हैं जो काम को क्या करते हैं, जल्दी किसी भी काम के लिए वो आगे आते हैं, है ना। तो ये ब्लीचिंग पाउडर भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ऐसा रिएक्शन जहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन करने के लिए, ऑक्सीडेशन कराने के लिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के लिए का या कराने के लिए कौन आगे आता है, ये एजेंट। वो एजेंट का नाम क्या है यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होता है इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ब्लीचिंग पाउडर को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता था, क्या होता था बताओ सब, कि ऑक्सीजन का यानी O2 का ऐड होना, ऐड होता था किसमें, ऑक्सीजन का ऐड होता था आपका किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट में, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। थर्ड यूज़ क्या है, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो जो हम पानी पीते हैं उसमें बहुत देर से या बहुत लंबे टाइम तक रखने से पानी को, उसमें जर्म स्टेब्लिश्ड या प्रोड्यूस्ड हो जाती है, उसमें जन्म लेने लगती है। तो उस जर्म को मारने के लिए उस पर हम ब्लीचिंग पाउडर छिड़क देते हैं पानी में, तो उससे क्या होता है, वो जर्म मर जाती है, फिर वो जर्म फ्री वाटर हो जाता है, ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट यूज़ क्या है आपका, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा। तो जब इसका यूज़ मैक्सिमम पकौड़ा या तो केक वगैरह ये सब बनाने के लिए ज़्यादातर किचन में यूज होता है। समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, जल्दी बनाने के लिए भी, बनने के लिए भी, खाना को जल्दी कुक होने के लिए भी बेकिंग सोडा को डाल दिया जाता है। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये है आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या था, आप याद कर लो। तो ये आपका है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला या नेम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। ये भी कहाँ से आता है आपका, NaCl से। NaCl क्या आपका कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट से ही आपका ये भी बना आपका क्या, बेकिंग सोडा। क्लियर है। तो कैसे बना ये, NaCl को लिए, वाटर में घोल दिए, उस पर कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएं, साथ में अमोनिया, ये है आपका अमोनिया का फार्मूला। तो बना आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये सब याद कर लेना सभी लोग। और दूसरा चीज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सब इतने सारे रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, दो NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यही आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। डिड यू चेक pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.41। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपने क्या चेक किया, वो एक्टिविटी आप कर लेना बाद में। कैन यू को रिलेट वाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या था आपका, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट क्या है आपका, एक बेस फॉर्म है। याद आ रहा कुछ अभी, मुझे याद आएगा इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये आपका क्या है, बेस फॉर्म, यानी बेसिक इन नेचर, बेस है आपका। इसको भी एसिड के साथ हम कर रहे थे तो सॉल्ट ही आ रहा था, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था आपका, न्यूट्रलाइज कर रहा था किसको, एसिड को। ये बेस है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा ही, ऑब्वियसली बात है। इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ये आपका क्या है, सॉल्ट है हाइड्रोजन कार्बोनेट,
ठीक है। लेकिन कौन सा है आपका नॉन कोरोसिव, मतलब इसमें जंग नहीं लगती ये सब सॉल्ट में। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। अब जब हम इसे यूज़ करते हैं कुकिंग में, जब हम यूज़ करते हैं इस सॉल्ट को, कौन सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किए हम, ठीक है, क्या बना सोडियम कार्बोनेट एंड H2O प्लस CO2, सोडियम कार्बोनेट बन रहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। क्लियर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूज़ इन द हाउस होल्ड। इसका बहुत सारा यूज़ है, किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ये क्योंकि आपका बेकिंग सोडा है तो बहुत सारा यूज़ है। आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में, बहुत लंबा हो रहा है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ना सभी। टेक केयर, बाय बाय।